नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अपनी पुस्तक का पाठ झूठ का फल। झूठ का फल मतलब झूठ बोलने का क्या परिणाम होता है। कई बार हम अपने मम्मी पापा से झूठ बोल जाते हैं, कई बार हम अपने टीचर्स से झूठ बोल जाते हैं। कारण क्या होता है? सिर्फ हमें अपनी गलतियों से बचना होता है, लेकिन बच्चों उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। तो देखें इस कहानी में क्या परिणाम निकला है। एक जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। उनमें एक सियार था जो अपने आप को बहुत चतुर समझता था। चतुर मतलब बहुत समझदार, चालाक समझता था कि मैं तो बहुत चालाक हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई नहीं हरा सकता। दूसरे जानवरों को मूर्ख बनाने में उसे बहुत आनंद आता था, मजा आता था बहुत। आज से आपको आता ना, कई बार आप प्रैंक करते हैं किसी के साथ तो आप बहुत जोर से हंसते हैं, ऐसे ही उसे भी बहुत आनंद आता था। एक बार सियार को जंगल में कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। उसके भूखे मरने की नौबत आ गई। भूखे मरने की मतलब जब उसे खाना नहीं मिला तो भूखा ही मर जाता ना। तो वह घबराकर पास के एक गांव की ओर चला गया। गांव में घुसते ही कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। डर कर सियार पास के एक घर में घुस गया। अब बच्चों, आपने भी देखा होगा ना, आपकी गली में जो कुत्ते रहते हैं, किसी बाहर के आदमी को देख के, किसी अनजान आदमी को अंदर आते हुए देखकर वो भौंकने लगते हैं। ऐसे ही एक अनजान जानवर को उनकी तरफ आते हुए देखकर कुत्ते भौंकने लगे और उन कुत्तों से डर करके सियार एक घर में घुस गया। वह घर एक धोबी का था। धोबी जो कपड़े धोता है दूसरों के। धोबी ने एक बड़े से टब में नील घोल कर रखा था। नील मतलब समझते हैं ना बच्चों आपको? व्हाइट कपड़े धोने के बाद नीले रंग का एक पाउडर होता है जिसे कपड़ों पर लगाते हैं, मतलब कपड़े उसमें डिप कर देते हैं और फिर सुखा देते हैं। ऐसा कहते हैं कि नील लगाकर कपड़े धोने से कपड़ों में बहुत अच्छी चमक आती है, एकदम व्हाइट व्हाइट, है ना। तो वो नील उसमें घुला हुआ था। सियार दौड़ता हुआ आया और घबरा कर नील के टब में गिर गया। इससे उसका पूरा बदन नीला हो गया। भीगने के बाद सियार उल्टे पांव जंगल की ओर लौट गया। उसके जंगल में घुसते ही सभी जानवर उसे देखकर डर गए। अब कपड़ों पर हम इतना ज्यादा नील नहीं लगाते बच्चों, बहुत छोटा सा व्हाइट कपड़ा लगाते हैं तो खाली उसमें चमक आती है। पर कई बार जब हमें व्हाइट कपड़े को ब्लू करना होता है ना, तो बहुत सारा नील उसमें घोल देते हैं जिससे वो कपड़ा ब्लू हो जाए। तो बस धोबी ने इतना सारा कलर उसमें घोल रखा था, नील वाला। तो जैसे ही सियार उसके अंदर गिरा वो पूरा का पूरा नीला हो गया। और जब वह नीला होकर जंगल में पहुंचा तो जंगल के जानवरों ने उसे कोई अनोखा ही जानवर समझ लिया, क्योंकि सियार तो नीला होता नहीं है। तो उसे देखकर सब डर गए। जानवरों की ये हालत देखकर सियार को एक चालाकी सूझी। उसने बड़े गर्व से कहा, मित्रों डरो मत, भगवान ने मुझे तुम लोगों का राजा बनाकर भेजा है। अब वो चालाक तो पहले से ही था सियार। उसने देखा कि जब सब जंगल के जानवर उससे डर रहे हैं तो उसने कहा क्यों ना इसमें आनंद लिया जाए, इनको मजा चखाया जाए, मैं जंगल का राजा बन जाता हूँ। आज से मैं तुम लोगों का राजा हूँ, तुम सभी को मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। सियार की बात सुनते ही सभी जानवर उसका कहना मानने लगे, क्योंकि नया जानवर था, अनोखा जानवर था। सब लोग उससे देख के डर रहे थे, तो जिससे डर गए वो हमारे पर हावी हो जाता है। तो जानवरों ने क्या समझा, उसने तो शेर को भी राजा मानना बंद कर दिया जानवरों ने। उन्होंने सियार को अपना राजा मान लिया और उसका कहना मानने लगे। यहाँ तक कि जंगल का राजा शेर भी उसके लिए शिकार करके लाने लगा। सियार के तो दिन बदल गए, उसके ठाठ बाट हो गए। ठाठ बाट हो गए मतलब लोग उसके लिए खूब सारे फल ला रहे थे, जानवर ला रहे थे, शिकार ला रहे थे, उसकी सेवा में लगे हुए थे। वो तो बिल्कुल राजा बनकर आराम फरमा रहा था। अब वह आराम से जंगल में रहने लगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए भरपेट खाने के लिए भोजन आ जाता था, उसे शिकार करने नहीं जाना पड़ता था, एक जगह बस लेटे लेटे हुक्म चलाता था। एक दिन जंगल में किसी जानवर को देखकर सभी सियार हुआ हुआ करने लगे। सियार जब आवाज निकालते हैं ना बच्चों, तो ऐसी आवाज आती है हुआ हुआ की। तो जब सियार तो वहां पर और भी बहुत सारे रहते थे ना, तो उन्होंने देखा कोई जानवर आया है जंगल में, तो वो हुआ हुआ करने लगे। तो जानवरों की आदत होती है बच्चों एक, कि अगर एक जानवर बोलने लगता है ना, तो बाकी दूसरे जानवर भी उसको देख करके आवाजें निकालने लगते हैं। और सियारों की भी यही आदत होती है। जैसे आपने कुत्तों को देखा ना भौंकते हुए, कि एक कुत्ता भौंकेगा तो सारे कुत्ते उसके पीछे भौंकना शुरू कर देंगे। ऐसे ही एक सियार बोलता है तो सारे सियार उसके पीछे बोलना शुरू कर देते हैं।
तो जैसे ही सियारों ने देखा किसी अलग से जानवर को तो वो हुआ हुआ करने लगे। फिर क्या था, आदत के अनुसार रंगा सियार भी हुआ हुआ करने लगा जोर जोर से। रंगे सियार की आवाज सुनते ही सभी जानवर उसे पहचान गए और उस पर झपट पड़े। सियार किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा। देखा आपने सियार को किस तरह अपने झूठ बोलने का फल मिल गया। तो बच्चों, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना है। चाहे हमसे कोई गलती हो गई है, चाहे हमसे कोई नुकसान हो गया है, एक बार के लिए मम्मी पापा थोड़ा सा नाराज होते हैं, पर अगर आप झूठ बोलेंगे बच्चों, तो एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ और बोलने पड़ेंगे। और फिर बाद में जब सच पता लगेगा तो और ज़्यादा मम्मी पापा नाराज होंगे, और ज़्यादा गुस्सा होंगे। तो उससे बेहतर है कि पहले ही सच बोल लिया जाए। जो बच्चे सच बोलते हैं ना, उन्हें कभी डांट नहीं पड़ती, क्योंकि मम्मी पापा को पता है कि इससे गलती हो गई, गलती से इससे कुछ टूट गया होगा, या गलती से इससे कुछ ये भूल गया होगा, अन्यथा ये ऐसा बच्चा नहीं है। इसलिए हमेशा सच बोलें, सच का साथ दें।